एफबीआर में अरबों की चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम। एफबीआर के करप्ट और नाअहल अफसरान के गिर्द घेरा तंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और पाकिस्तान कस्टम्स के 12 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान की खिदमात एफबीआर एडमिन पोल के सुपुर्द। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग मुकरम जा अंसारी, मेंबर आईआर पॉलिसी आफाक कुरैशी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी शामिल है। डीजी आईओ सीओ शाबानो खान, अकाउंटिंग मेंबर तारिक मुस्तफ़ा खान, डीजी लॉ एंड प्रोसिक्यूशन अहमद रोपी ओहदों से फारिग कर दिए गए। चीफ कमिश्नर कराची हैदर अली दरीजा की खिदमात एडमिन पोल के सुपुर्द कर दी गई। डीजी इंटरनल ऑडिट मोहम्मद आजम शेख, चीफ कलेक्टर कराची मोहम्मद सलीम भी शामिल हैं। चीफ कमिश्नर आरटीयू कराची 2 अब्दुल वहीद औकेली और चीफ कमिश्नर आरटीयू इस्लामाबाद खुर्शीद मरवत भी फारिग कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। करप्शन में मुलव्वस अफसरान को मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने 4 वजूहात के बाइस एफबीआर के सीनियर अफसरान को ओहदों से हटाने की हिदायत कर दी है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड था। 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहदा किया गया। इसमें पहले सिगरेट और बाद में खाद, चीनी और दीगर सेक्टर मौजूद थे। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर इंक्वायरी कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट देगी। एफबीआर जो खरबों रुपए कमाता है वो कौमी खजाने में लाएंगे। बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए हैं। मुल्क के मफाद में सख्त फैसले करना होंगे। फैसलों पर पहरा भी देना होगा। मुईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। इज्तिमाई कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। कौमी खजाने को बेहतर न किया तो हुकूमत में रहने का हक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का कबीना इजलास से खिताब। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का 2 टोके ऐलान। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान है। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। पाकिस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पर मेहनती कौम आबाद है। तरक्की के लिए पूरी कौम को मेहनत और बेहतर इस्तेदाद को बुरोए कार लाना चाहिए। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल, वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर, सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। फॉर्म को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इक़दामात और हासिल अहम मेयारात पर ब्रीफिंग की गई। फॉर्म को मॉडल फॉर्म्स का क़याम, वाटर मैनेजमेंट स्कीमों, टेक्नोलॉजी की जिद्दत बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत एफबीआर डिजिटलाइजेशन से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हुआ है। एफबीआर के ऑपरेशंस की डिजिटलाइजेशन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा, मुल्क भर में टैक्स इंतजामिया की कारकर्दगी और शफाफियत को मजीद बढ़ाने के तरीकों पर गौर। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान को जदीद टैक्सेशन फ्रेमवर्क की तरफ ले जाने पर जोर। निजी शोबे और तमाम मुतल्लिका शराकतदारों के साथ ताउन के हुकूमती अज़्म का अदा। वज़ीर ख़जाना का हम कौमी मनसूबे के लिए आला मियार की मशावरती खिदमात के इंतखाब को यकीनी बनाने पर जोर। मुस्लिम लीग नून में तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीली की तैयारियां। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर बनाने का फैसला। नवाज शरीफ से पार्टी की क़यादत दोबारा संभालने की दरख्वास्त कर दी गई है। मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ दोबारा पार्टी की क़यादत संभालें। नवाज शरीफ को साजिश के तहत नाअहल करके नून लीग की सदारत से अलग किया गया। जबर की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। बयानिया चाहे मुज़ाहमत का हो या मुफाहमत का, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाज़त से ही किया। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। बानी पीटीआई की हट धर्मी और गैर सियासी रवैया 14 साल से है। वो डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई के गैर संजीदा रवैये की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। अदालतें जमानत देती हैं तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। राना सनाउल्लाह की दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून पंजाब का तंजीमी इजलास। नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने के हक में मुत्तफिक का करारदाद मंजूर।
तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाब में धांधली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज और रैलियां। इस्लामाबाद में रैली में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर रहनुमा शामिल। लाहौर में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की रैली, कसीर तादाद में कारकुनों की शिरकत। मुजाहिरीन की जाली मैंडेट नामंजूर और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, हैदराबाद में भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाजी रैलियों का इनेकाद। बानी पीटीआई बड़े कौमी लीडर है, हम उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन आगे हाथ जेब में डाला हुआ है। महमूद अचकजई को सदारती उम्मीदवार बना दिया तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठे? हम पीटीआई के दोस्त और खैरख्वाह हैं। सियासी कैदी वो होता है जिसको झूठे मुकदमात में फंसाया गया हो। कोई केस इस वक्त करारदारी 20 किलो हेरोइन, पानामा 2 मिनट सजा का नहीं। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ, वहीं ख़त्म हुआ। नो वकील, नो दलील। बांग्लादेश, अफगानिस्तान आगे निकल गए, हम फॉर्म 45 और 47 में फंसे हैं। 2018 में हमारे साथ ऐसा हुआ, मगर हमने जमहूरी किरदार अदा किया। ओपोजिशन मुस्बत और जमहूरी अंदाज में तनकीद करेगी तो बर्दाश्त करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत क्लाइमेट चेंज काउंसिल का इजलास। चारों सूबों के वज़राए आला की बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर ट्रेंडिंग ऑन कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की काउंसिल के आइंदा इजलास में मुसवदा पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला आलिमीन गंडापुर का वफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादतियों पर एहतजाज। बिजली चोरी की बुनियाद पर केपी में छापे मारे जा रहे हैं। सारिफीन के खिलाफ FIRs का इंदराज हो रहा है। बेहतर होगा हमारे साथ बैठकर बातचीत की जाए, बताया जाए बिजली की मद में हमारे सूबे का कितना खसारा है। विफाक के ज़िम्मे अपने वाजबात से कटौती करवा कर अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। सूबे में लोड शेडिंग खत्म, लोगों पर जुल्म बंद किया जाए। आलिमीन गंडापुर की गुफ्तगू। विफाक के ज़िम्मे वाजबात की फौरी अदायगियों का मुतालबा। गजा में इसराइली फौज बदस्तूर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ। रफा का मशरक़ी हिस्सा मुसलसल इसराइली गोलाबारी की जद में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 34,356 हो गई। 77,368 जख्मी हुए। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल की इज्तमाई कब्र से मज़ीद 35 लाशें बरामद। अलशिफा अस्पताल के सहन से भी इज्तमाई कब्र से 30 लाशें बरामद हुई। गजा से मिलने वाली 3 अलग अलग इज्तमाई कब्रों से अब तक 392 शोहदा की लाशें बरामद हुई हैं।